नमस्कार दोस्तों, अग्रवाल कंसल्टेंट के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करने वाला हूं वो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ विषय है। और जिंदगी इसलिए क्योंकि अभी हमने देखा कि कोविड की दूसरी लहर में, पैंडेमिक की दूसरी लहर में किस तरह हमारे अपने सांसों के लिए तरसते रहे। ऑक्सीजन की कमी, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए शासन ने बहुत सारी योजनाओं का पहले से ही बहुत सारा प्रोत्साहन दिया हुआ है, लेकिन हम सब जानकारी के अभाव में उसे एक इंडस्ट्री के रूप में स्टैब्लिश नहीं कर पाते। मैं आज उन्हीं जानकारियों के साथ आपके सामने हूँ। मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में हेल्थ केयर के डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए मध्य प्रदेश शासन ने हेल्थ केयर पॉलिसी बनाई 2019 में, और उसके अंतर्गत उन्होंने हर शहर में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल या अलोन हेल्थ केयर सेंटर्स, इन सब के लिए, मेडिकल कॉलेजेस के लिए, नर्सिंग कॉलेजेस के लिए विशेष अनुदान दिया और उनके लिए एक प्रॉपर पॉलिसी का निर्माण किया। लेकिन हम सब जानकारी के अभाव में उनका ना तो इस्टेब्लिशमेंट कर पाते हैं, या करते भी हैं तो उन योजनाओं का हम लाभ नहीं ले पाते। तो आज मैं उन्हीं योजनाओं के साथ आपके बीच में हूँ। मैं चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश का हर शहर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर से सुदृढ़ हो जाए, जिससे कभी कोई कोरोना जैसी आपदा आती है तो हमें हमारे अपनों को किसी भी हेल्थ फैसिलिटी की कमी की वजह से सिसकना ना पड़े, तड़पना ना पड़े, उन्हें खोना ना पड़े। मैं सबसे पहले बात करूंगा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की। जो हमारे मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं या अकॉर्डिंग टू लॉ जो लोग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना सकते हैं, उन सबके लिए एक अच्छी खबर है कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को मध्य प्रदेश सरकार ने उद्योग का यानी इंडस्ट्री का दर्जा दिया हुआ है। और जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हम निश्चित रूप से एक ऐसे पैराफर्नेलिया, एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं जिसमें हम प्रॉफिट के साथ साथ सर्विस सेक्टर भी है। तो हॉस्पिटल एक सर्विस सेक्टर है और उसको 3 श्रेणियों में बांटा उन्होंने। सबसे पहले आते हैं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। मैं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की अगर क्राइटेरिया की बात करूं तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 2 ग्रेड्स हैं, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2। ग्रेड 1 में मिनिमम 30 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए और ग्रेड 2 में 100 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए। इसके साथ 2 या उससे अधिक मल्टी स्पेशलिटी फैसिलिटीज होनी चाहिए, और साथ में ओटी होना चाहिए, आईसीयू होना चाहिए, और साथ में सारी बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो एक हॉस्पिटल के लिए रिक्वायर्ड होती है वो सब वहाँ जरूरी है। और अगर ऐसा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाते हैं तो आपको 30, 40 और 50% तक का अनुदान सरकार से प्राप्त हो सकता है। मैंने 3 श्रेणियां क्यों बताई अनुदान की या सब्सिडी की, इसलिए क्योंकि हमारे शहरों को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। वो शहर जहां ऑलरेडी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जनसंख्या के हिसाब से काफी डेवलप है, उन्हें ए श्रेणी में रखा गया है, उसके नीचे बी श्रेणी में और उसके नीचे सी श्रेणी में। जहां पर डेवलप है ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां 30% सब्सिडी और उससे थोड़ा कम है वहां पर 40% सब्सिडी, और जहां बहुत ज्यादा आवश्यकता है नए हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की, वहां 50% तक की सब्सिडी है। फिर दूसरी बात आती है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ये भी 100 बेडेड तक इसकी भी एक कैपेसिटी होनी चाहिए, और साथ में इसमें 2 मोर मल्टी स्पेशलिटी के साथ सुपर स्पेशलिटी के पूरे प्रोविजंस होने चाहिए, और इसके ऊपर भी सेम टाइप की सब्सिडी या अनुदान मिलेगा जिसमें 30, 40, 50% की श्रेणियां बनी हुई हैं। फिर मैं बात करता हूं अगर कि हेल्थ केयर, अलोन हेल्थ केयर सेंटर्स की, तो अलोन हेल्थ केयर सेंटर, स्टैंड अलोन हेल्थ केयर सेंटर्स कौन से होते हैं, जैसे कोई एक्सरे सेंटर है, अल्ट्रासोनोग्राफी सेंटर है, पैथोलॉजी है, कोई भी डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके अंतर्गत आपने स्टैंड अलोन फैसिलिटीज के साथ वो सेंटर को डेवलप किया है, उन सारी स्टैंड अलोन मेडिकल फैसिलिटीज पर भी सेम सब्सिडी यानी कि 30, 40 और 50% की अनुदान शासन की ओर से प्रदान किया जा रहा है। बात आती है इन्वेस्टमेंट की। मैं आपको एक मोटा
आइडिया देना चाहूँगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बारे में। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्रेड 1 के लिए 5 करोड़ रुपए का मिनिमम कैपेक्स होना चाहिए। मल्टी स्पेशलिटी जो ग्रेड 2 है उसके लिए मिनिमम कैपेक्स जो है वो 15 करोड़ का होना चाहिए और सुपर स्पेशलिटी के लिए 12 करोड़ तक का होना चाहिए। अगर आप मेडिकल कॉलेज अकॉर्डिंग टू लॉ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उसमें 150 करोड़ रुपीस का मिनिमम कैपिटल कैपेक्स होना चाहिए। नर्सिंग कॉलेज पीजी डिग्री प्रोग्राम या स्पेशलिटी नर्सिंग कोर्सेज के लिए भी अकॉर्डिंग टू लॉ हमें जाना होगा। ये एक बहुत सुपरफिशियल जानकारी मैंने आपको दी है, लेकिन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग का दर्जा प्राप्त है और हमें उसका लाभ लेना चाहिए, जिससे हमारे शहरों में हेल्थ की फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज डेवलप हो सके, साथ ही हमारे ऊपर भी कोई बोझ न पड़े। सरकार हमें सहयोग करने के लिए तैयार है और आज कोविड की पैंडेमिक के बाद तो इस सब की बहुत आवश्यकता है। तो जो भी इंटरप्रेन्योर्स इस फील्ड में जाना चाहते हैं या इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, वो सब हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अधिक डिटेल के लिए, जानकारी के लिए, सब्सिडी प्राप्त करने के लिए। आज मैं आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात की है जो हम सब की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आप सब इस बारीक इंफ्रास्ट्रक्चर या मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने शहर में डेवलप करने के लिए प्रोत्साहित हों। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था। थैंक यू सो मच।